राधे राधे। नमस्कार, मैं खुशी कुमारी। इस एपिसोड में हम नारद जी के पूर्व जन्म की कथा के बारे में आगे जानेंगे। जिस स्थान पर मुझे प्रभु के दर्शन हुए, मैंने उसे प्रभु का धाम मान लिया। यह गंगा तट था। मैंने संकल्प किया कि अब मुझे इस स्थान को छोड़ना नहीं है। मैं वहीं रहा। महाराज, आपसे क्या कहूँ, अपनी मृत्यु के 6 मास पहले ही मैंने अनुभव किया कि शरीर से आत्मा भिन्न है। यह शरीर जो है वह मैं नहीं हूँ। मेरी जड़ चेतना की गांठ खुल गई थी। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, इन दोनों की गांठ लगी थी। वेदांत कहता है कि यह झूठी है। झूठ होने पर भी सबको रुलाती है, बहुत त्रस्त करती है, झूठे स्वप्न की तरह दुख देती है। परमात्मा से अतिशय प्रेम करें तब ही यह गांठ खुलती है। परमात्मा से जब तक अतिशय प्रेम नहीं होगा तब तक हृदय की ज्वाला शांत नहीं होगी। मृत्यु के 6 मास पहले ही यह गांठ छूट गई है, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। आप कितनी भी यात्राएं कीजिए, यह गांठ नहीं छूटेगी। आप यज्ञ करिए, मंदिर का जीर्णोद्धार करिए, गरीबों को भोजन दीजिए, इन सत्कर्मों से पुण्य बढ़ेगा, पर गांठ छूटेगी नहीं। अत्यधिक भक्ति से ही जड़ चेतन की यह गांठ छूटती है। मैंने जो भक्ति उसका फल मुझे मिला है, यही मैंने अंतकाल में अनुभव किया। मृत्यु के समय मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ, जरा भी कष्ट नहीं हुआ। अपने श्री कृष्ण के ध्यान में मैंने शरीर को छोड़ दिया। माखन में बाल होता है तो बाल निकालने में जरा भी कष्ट नहीं होता, पर सूखे हुए गोबर के उपले से बाल निकालने में बहुत कष्ट होता है। उसी तरह संतों को शरीर छोड़ने में जरा भी दुख नहीं सहना पड़ता, पर जिसका मन संसार के विषयों में रमा है उसे शरीर छोड़ने में बहुत दुख होता है। उसे शरीर छोड़ना पसंद नहीं है, पर फिर भी यमदूत उसे शरीर में नहीं रहने देते। जीव को धक्के मारकर वे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार शरीर छोड़कर मैं ब्राह्मण लोक में गया और ब्रह्मा जी के यहाँ नारद जी के रूप में जन्म हुआ। पूर्व जन्म के कर्म का फल मुझे इस जन्म में मिला। पूर्व जन्म के निरंतर भजन किया था, इससे इस जन्म में मेरा मन परमात्मा में स्थिर हुआ है। मेरा मन अब संसार की ओर नहीं जाता है, आकर्षित नहीं होता है। एक बार घूमते घूमते मैं श्रीधाम बैकुंठ में गया, जहाँ सुवर्ण सिंहासन पर लक्ष्मी जी के साथ भगवान नारायण विराजमान रहते थे। जहाँ सुवर्ण के सींगों वाली गाय है, वहाँ रजोगुण को प्रवेश ही नहीं मिलता है। वहाँ शुद्ध सत्व गुण है तथा वहाँ नित्य लीला है। बैकुंठ में मात्र आनंद ही आनंद है। बैकुंठ में काल को प्रवेश नहीं मिलता है। वहाँ लक्ष्मी नारायण के दर्शन से मुझे अतिशय आनंद मिला। दर्शन करते हुए मैंने प्रेम से कीर्तन गान किया। प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु ने मुझे और कुछ नहीं दिया, केवल यह तंबूरा दिया और कहा, इसे हाथ में रखा करो और मेरे नाम का कीर्तन किया करो। जहाँ तुम मेरे नाम का कीर्तन करोगे वहीं मैं लक्ष्मी जी को लेकर आऊंगा। मेरी कथा में कीर्तन में परमात्मा को बहुत आनंद आता है। प्रभु ने मुझे कहा, बेटा ऐसी कीर्तन किया करो कि जिसे सुनकर जीव मेरे चरणों में आ जाए। जो जीव मुझसे जुदा हो गया है, माया के प्रवाह में जो बह गया है, संसार में भटक रहा है, ऐसे जीव को मेरे सम्मुख ले आओ। मुझे भगवान ने ऐसी आज्ञा दी है। माया के प्रवाह में बहने वाले जीव को मैं परमात्मा के समक्ष ले जाता हूँ। प्रभु की मुझ पर बहुत कृपा है। महाराज, आप ऐसी कथा कीजिए कि कथा सुनने वालों को कन्हैया प्रिय लगने लगे, उनका प्रभु में प्रेम जागृत हो जाए, कथा सुनने वालों के पाप जल जाएं, उनका जीवन सुधर जाए। व्यास महर्षि ने नारद जी से कहा कि आप अब कथा कहिए और मैं लिख लूं। नारद जी ने कहा, महाराज आपको कथा कौन सुनाएगा, आप तो सब कुछ जानते हैं। अब समाधि में बैठिए और समाधि में जो कुछ दिखाई दे वही बोलिए। इस प्रकार नारायण नारायण कीर्तन करते हुए नारद जी ब्रह्मलोक में पधार गए। अब व्यास महर्षि ने पवित्र गंगा जल का आचमन किया है। व्यास जी प्रणाम कर रहे हैं। उनको दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ा और समाधि में लग गई है। प्रकाश में श्रीधाम वृंदावन के दर्शन हुए। नंद बाबा का राजमहल दिखाई दिया। यशोदा माता की गोद में बाल कृष्णलाल खेल रहे हैं। उंगली पर गिरिराज गोवर्धन उन्होंने धारण किया है। व्यास जी को रास के दर्शन हुए। एक एक बाल लीला के दर्शन हुए। समाधि में जो दिखाई दिया
वही व्यास महर्षि कहते हैं। अन्य पुराणों में व्यास जी की लौकिक भाषा है, भागवत में समाधि भाषा है। आँख को झूठ भी दिखाई देता है, जो आँख को दिखाई दे वह सत्य नहीं होता। जादूगर के जादू से रुपयों का ढेर दिखाई देता है, आँख को रुपयों का ढेर दिखाई नहीं देता है, पर वहाँ तो मिट्टी होती है। वे अगर सच्चे रुपये होते तो जादूगर भीख क्यों मांगता। आँख को झूठ दिखाई देता है। आंखें बंद करके परमात्मा का ध्यान करते हुए समाधि में सत्य वस्तुओं का साक्षात्कार होता है। समाधि में जो दिख पड़ता है वह सत्य है। इस एपिसोड में बस इतना ही। इससे आगे हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। राधे राधे।